अब जो मेरे सीने में वो सुनना जरूर, तुम्हारे शहर पे करम है नबी की बेटी का। तुम्हें शहजादी ने कई तबरुकात से नवाजा हुआ है, उस करम की लाज रखना। हदीसे किसा पढ़ते हो ना हर घर में, इस शहर को यह एजाज हासिल भी है, यहां वो किसा का टुकड़ा भी है। हदीसे किसा हर घर में पढ़ी जाती है। क्या है हदीसे किसा में? हसन आए, शहजादी से पूछा कि नाना कहां है। जो हदीसे किसा के कारी बैठे हो, मैं तो कोई मुश्किल भी बात भी नहीं पढ़ रहा, वो हदीस पढ़ रहा हूं जो हर घर में पढ़ी है। हदीसे किसा में क्या है? इमाम हसन आए, अम्मा से पूछा, अम्मा नाना कहां है। वो हसन जो मां की गोद में बैठ के लोह पढ़ते थे, उन्हें घर में नाना नजर क्यों नहीं आया? हुसैन आए, इन्नी अशम्मो इंदा कर आयतन तैयबा कान्ना हर आयत तो जद्दी रसूलुल्लाह। अम्मा कहीं से नाना की खुशबू आ रही। फरमाया वो चादर के नीचे है बाबा। अली जैसे इमाम आए जो सरा से सुरैया तक देखता है। वो पूछ रहा है ज़हरा रसूल कहां है। एक लम्हे के लिए तो कोई शिया सोचे इमाम हसन को रसूल क्यों नजर नहीं आ रहे, करीम करबला को नजर क्यों नहीं आ रहे, अली जैसा खतीब मिंबर सलूनी क्यों पूछ रहा है। इसका मतलब है कोई राज है। नबी थे ज़हरा की चादर के नीचे। नबी थे सैयदा की चादर के नीचे, सैयदा की चादर के नीचे थे। इमाम हसन ने भी पूछा, करीम करबला ने भी पूछा, अमीर अल मोमिनीन ने पूछा, तीनों ने पहले सैयदा से पूछा। सैयदा ने बताया तो तीनों चले। ये तीनों के तीनों इमाम हैं। अली भी इमाम हैं, हसन भी इमाम हैं, हुसैन भी इमाम हैं। फिर बोले हैदराबाद जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं, जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो तीन हुज्जतों को, बादशाह हुसैन इज़्ज़त, जो तीन हुज्जतों को रास्ता दिखाए। अब याद आई मासूम की हदीस। मासूम ने फरमाया था, हम हैं खलाइक पे हुज्जत, हमारी मां है हम पे हुज्जत। ना 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 ना, हुज्जत किसे कहते हैं? जो मखलूक को अल्लाह दिखाए। इमाम ने फरमाया हमने दुनिया को बताया है कि अल्लाह है, हमारी मां ने हमें बताया है अल्लाह है। हम हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। हमने खलाइक को बताया अल्लाह है, हमारी मां ने हमें बताया। ऐ बिन्ते पैगंबर, तू गर माओं में न होती तो जन्नत कभी माओं के पांव में न होती। और हर मां के कदमों के नीचे भी जन्नत नहीं, उसी मां के कदमों में है जो मां ज़हरा के कदमों में है।
हसन। राज सुनना किस आके? आज तुम्हारे जिस्म हो फर्श पे, रूहें हो अर्श पे। हसन आए, सैयदा से पूछा, हुसैन आए, सैयदा से पूछा। ऐसे की हदीस है किसा। तीनों जब चादर के करीब गए, एक भी तीन हुज्जतों में बगैर इजाजत के चादर के अंदर नहीं गया। हल अतअज़ुनी अन अदखुल मअक तहतल किसा, क्या इजाजत है मैं चादर के नीचे आऊं? इजाजत मिली तो चादर के नीचे आए, इजाजत मिली तो चादर के नीचे आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कतन कभी भी मैं घड़े में मुंह दे के तो नहीं बैठा, मैं लाउड स्पीकर में बैठा हूं, इतनी पब्लिक के सामने बैठा हूं, कैमरे की आंखों में मेरी आंखें हैं, पूरी दुनिया बात को सुन भी रही है, बातों को समझ भी रही है। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, कोई मौलवी मुझे आके बताए इन तीन हुज्जतों में कोई बगैर इजाजत के चादर के नीचे गया हो तो फिर मुझे बोल के बताओ इनमें से वही हुसैन नहीं है जो रसूल की पुष्ट पे आके सजदे की हालत में बैठे थे? तब तो कांधा हला के नहीं पूछा कि नाना इजाजत है मैं तेरी नमाज में आ जाऊं, नाना इजाजत है मैं तेरे सजदे में आ जाऊं। वहां बगैर इजाजत के यहां इजाजत लेके पूछो राज क्या है? वो नमाज किबरिया थी, ये हिजाब है किबरिया। वो नमाज किबरिया थी। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह के राज को ज़हरा कहते हैं, तौहीद के हिजाब को ज़हरा कहते हैं, मोहम्मद के हाथ में मुकद्दर की लकीर को ज़हरा कहते हैं। कोई भी बगैर इजाजत के नहीं आया, इसलिए कि वो हिजाब किबरिया है। कलेजे फट जाएं, अकलें जख्मी हो जाएं, दांतों को पसीना आ जाए, इनकी दहलीज के राज पढ़ने के लिए मेराज में गए तो कहां रुके थे? पर्दे के बाहर। आज तक शिया सुन्नी इसी बात पे खुश हुए जा रहे हैं, हमारे नबी मेराज में गए थे जूते समेत। ऐसा ही है, इसी बात पे हैं। तो जूता एक तो नहीं गया, दो गए, एक पर्दे के बाहर रहा है। यहां वहां नबी ने इजाजत मांगी या यहां इजाजत मांगी? सलमान ने फरमाया इसे दहलीज ना कहो, ये सिदरतुल मुंतहा। आज तक यही कह के मेरी कौम के बच्चों का अकीदा यहीं पे रोक दिया। दहलीज सैयदा पे दाढ़ी से झाड़ू देते थे सलमान। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां गंदगी का एहतमाल हो। सच बताओ, बच्चों को सजदा करते थे, झुकते थे आके ताजीम में, सर रखते थे दहलीज सैयदा पे। उर्दू अदब में इससे बेहतर जुमला कह देता हूं, रात के सजदे में गिरे हुए तारों को अपनी नूर की दाढ़ी से उठाते थे।
मस्जिद से मुअज्जिन अज़ान देता, हय्या अलस्सलाह, लोग मस्जिद की जानब सीधा दौड़ते। सलमान पहले दहलीज पे आते, पहले यहां सिजदा करते, फिर वहां सिजदा करते। एक दिन एक बड़े मियाँ ने रसूल से जाके कहा, या रसूल अल्लाह, ये ज़ईफ होने की वजह से देर से नहीं आते, जनाब पहले सैयदा के दरवाजे पे जाते हैं, पहले वहां सिजदा करते हैं। रसूल ने कहा, सलमान मेरी बेटी के दरवाजे पर सजदा करने क्यों जाते हैं? फरमाया, इन्हें बताना चाहता हूं, मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बतूल राजी। अभी तक अकीदे यहीं पे रुके हुए हैं। इनको कब से माना जाए, कब तक माना जाए, कहां तक माना जाए? 13 रजब को आए थे, 21 रमजान को चले गए। अगर ये 13 ही को आए तो 13 तो चांद की तारीख है। चांद ना था, ये थे। इनके लिए इसी बात में, मैं कल भी मैंने एक मसला हल किया था, आज भी बड़ी मोहब्बत से हल कर देते हैं। इसी बात पे बहस है ना। इनके लिए लफ्ज़ विलादत कहें, इनके लिए लफ्ज़ ज़हूर कहें, इनके लिए लफ्ज़ नज़ूल करें, तीनों लफ्ज़ों से बाहर आओ। एक बेहतर लफ्ज़ दे देता हूं, बेहतर जुमला दे देता हूं। ये हिंदुस्तान है, अहले ज़ुबान है, यहां ये लफ्ज़ ज़मीन पे नहीं जाएगा। बेहतर जुमला देने लगा हूं अकीदे वाला। इनके लिए विलादत कहें, ज़हूर कहें, नज़ूल कहें, कुछ भी ना कहो, एक जुमला कह देता हूं। जब ये मखलूक को अपना आप देखने का इज़न बख्शें, उस लम्हे को इनका आना कहते हैं। जब इज़न वापस ले लें, उस लम्हे को इनका जाना कहते हैं। अल्लाह ने पूरा कर दिया, मैं लिबास लेके आ गया। उसने भी कह दिया कि मैं भी दर्जी हूं। अब हैदराबाद बाजुओं को पर बनाए और आओ नजफ की वादी में जाके दहलीज़े अमीर अल मोमिनीन पे सईदा विलायत का हक अदा करके आए। मेरी रसाई कहीं और तो थी नहीं। मैंने जबरील के सामने कहा, तू भी अली का नौकर, मैं भी अली का गुलाम, बता तूने दरवाजे पे जाके क्यों कहा कि मैं दर्जी हूं? सैयद और मलाइका बन के तारुफ क्यों नहीं करवाया? जबरील गुस्ताख न बन, जो अंदर बैठी थी, उसने ये नहीं कहा था कपड़े जबरील के पास है, उसने कहा कपड़े दर्जी के पास है। और ये जो कह देती है वो हो जाता है, इसलिए कि अंदर ज़हरा नहीं बैठी, तौहीद की मशीयत बैठी है। आओ फिर उसी जगह पे आए। फिजा बैठी है दरवाजे पे। वो खतीब ही क्या जो इब्तिदा भूल जाए। जैसे प्रकार घूमती है ना, ऐसे गुफ्तगू घूमेगी लेकिन आएगी फिर उसी नुक्ते पे। फिजा दरवाजे पे बैठी है। कंबर आए दहलीज़े सैयदा पे। कंबर ने आके सवाल किया, फिजा आईना अली, अली कहां है? फिजा दरवाजे बैठी। फिजा ने कहा आसमानों पे हैं। कंबर ने कहा, फिजा मैं अली इब्ने अबी तालिब की बात कर रहा हूं। फरमाया मैं भी हसनैन के बाबा की बात कर रहा हूं। जो चेहरे परेशान है मेरा मालिक, या तो इन्हें मुस्कुराहट दे दे या फिर मेरा वहम दूर कर दे कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई सोच रहा है दिल में। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं फजीलत पढ़ रहा हूं और कोई जहन में सोच रहा है।
कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पत्थर को जुबान दे देते हैं जो जिक्र में आए बैठे हो। इतना कहना था। कंबर ने कहा आसमानों पे हैं तो क्या कर रहे हैं? फिजा देख कहती है अमूर इलाही सर अंजाम दे रहे हैं, रिस्क बांट रहे हैं, सांसें दे रहे हैं, हयात बख्श रहे हैं। इतना कहना था। कंबर उठे, कंबर मस्जिद की जानब दौड़े। दरवाजे से अमीर अल मोमिनीन अपनी पगड़ी के पेश देते हुए, अमामे के पेश देते हुए आ रहे थे। कंबर ने आके कदमों पे हाथ लगा, या अली अभी घर गया था, मैंने पूछा अली कहाँ है? फिजा ने कहा आसमानों पे है। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? कहती अमूर इलाहिया को सरंजाम दे रहे हैं। या अली आप तो मस्जिद में है, फिजा ऐसी बातें क्यों करती है? अली ने मुस्कुरा के फरमाया कंबर तुझे फिजा की बात पे शक है? ये कह के अली ने कंबर की आंखों पे हाथ फेरा। कंबर ने सर उठा के देखा। कंबर कहता अर्श अव्वल पे भी अली थे, अर्श दवम पे भी अली थे, अर्श सोवम पे भी अली थे। इतना कहना था, इतना कहना था। कंबर देख कहता या अली ये फिजा कहां तक देख लेती है? फरमाया फिजा का मुकाबला ना करना, ये जिस घर में रहती है उसका दरवाजा अर्श पे खुलता। सारे बोलो आखिर तक हैदर हैदर। नारे हैदरी। सैयदा के बतूल के दुश्मन से कभी रायत न करना। जिन लोगों को बड़ा शौक है ना, बड़े शौक से कहते नहीं साहेब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, दुनियादारी भी तो रखनी पड़ती है, ताल्लुकात भी तो रखने पड़ते हैं, इत्तेहाद भी तो कायम रहना पड़ता है। अगर तुझे ज़हरा की मोहब्बत में इत्तेहाद की जरूरत है, ला इलाहा कहा कर, इल्लल्लाह ना कहा कर।